खाने को सड़ी हुई चीजें दी जाती और पीने को लाल रंग का गाढ़ा पानी। वहां की नदियों में पानी नहीं बहता था। मरने से पहले भैरव ने एक पुराना लॉकेट मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, इसे पहन लो, तुम्हें वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं उस रात का सन्नाटा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। समीर और राहुल अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें एक शख्स दिखा। वो एक बाबा था, फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, और वो बुरी तरह हाँफ रहा था, जैसे मौत उसके पीछे पड़ी हो। बाबा, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों? वो पीछे ही है, निकलना होगा यहाँ से। दोनों दोस्तों ने बाबा को संभाला और थोड़ी दूर एक सुनसान ढाबा पर ले गए। वहां उन्होंने बाबा को चाय पिलाई और खाना खिलाया। कुछ देर बाद बाबा की सांस थोड़ी काबू में आई। बाबा, आप बताइए, क्या हादसा हुआ आपके साथ? काउरू नगर? ये कहाँ है? हमने तो कभी नहीं सुना। कारू नगर, माया जाल का गांव। वहां इंसान नहीं, भूत, पिशाच और चुड़ैलों का डेरा है। जो वहां जाता है वो इंसान नहीं रहता, सिर्फ एक कठपुतली बन जाता है। कलरत्रि महारुद्र प्रेतम शंति समाया। मंत्र जपते जपते हम भटक गए और एक ऐसे रास्ते पर निकल गए जो नक्शे में था ही नहीं। सामने एक गांव दिखा। काउरू नगर स्थापना। देखने में वो बिल्कुल आम गांव था। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और लोग हंस खेल रहे थे। हमें लगा किसी भले मनुष्य के घर ठहर जाते हैं। एक खूबसूरत सी औरत ने हमें अपने घर बुलाया, पर वो सब एक छलावा था। बाबा की आंखें नम हो गईं। जैसे ही मेरे साथी भैरव ने उस औरत की आंखों में देखा, उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो औरत मुस्कुराई और भैरव के सिर पर हाथ रखा। अगले ही पल मेरा दोस्त एक बैल में बदल गया। मैं चीखा, पर मेरी आवाज हलक में फंस गई। उसने मुझे भी वही रूप दे दिया। दिन भर हमसे खेत जुतवाए जाते। वो चुड़ैल हमें कोड़े मारती थी। हम बैल बनकर दिन भर काम करते, पर बोल नहीं सकते थे। लेकिन असली खेल रात को शुरू होता था। बाबा ने बताते हुए कहा, जैसे ही सूरज ढलता, वो चुड़ैल एक परी जैसी खूबसूरत स्त्री बन जाती। वो हमें दोबारा इंसान बनाती और हमारे साथ पति की तरह बर्ताव करती। लेकिन जैसे ही वो हम बिस्तर होती, उसकी खूबसूरती बिगड़ने लगती। उसका चेहरा एक सड़ी हुई बुढ़िया जैसा हो जाता। वो हमें प्यार से देखती, पर उसकी सांस से मौत की बदबू आती थी। हम जिस भी दिशा में भागते, घूम फिर कर वहीं खेत में पहुंच जाते। वहां खाने को सड़ी हुई चीजें दी जाती और पीने को लाल रंग का गाढ़ा पानी। वहां की नदियों में पानी नहीं बहता था। वहां की फसल अनाज की नहीं थी, कुछ और ही उगता था। और आसमान में सूरज कभी नहीं उगता था, बस एक फीका सा चांद होता था। फिर आप वहां से बचे कैसे बाबा? और भैरव कहाँ है? एक रात हमने देखा कि वो चुड़ैल एक पुराने कुएं के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ रही है। भैरव ने मुझसे कहा कि यही मौका है। उस कुएं के अंदर ही इस गांव की आत्मा का राज था। भैरव ने अपनी बची कुची शक्ति इकट्ठी की और उस चुड़ैल पर हमला कर दिया, पर वो बहुत ताकतवर थी। उसने एक झटके में भैरव को मार दिया। मरने से पहले भैरव ने एक पुराना लॉकेट मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, इसे पहन लो, तुम्हें वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं उस लॉकेट को पहनकर खेत के रास्ते भागा, कई दिनों तक छुपा रहा और आज मौत के मुंह से निकलकर यहाँ पहुंचा हूँ। बाबा, वो लॉकेट कहाँ है?
बाबा ने धीरे से अपना कुर्ता हटाया। गले में कोई लॉकेट नहीं था, बल्कि वहां एक गहरा जख्म था। वो लॉकेट तो रास्ते में ही टूट गया। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? The ritual is बाबा की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। your उसका soul चेहरा पिघलने belongs लगा to us और now. वही डरावना रूप Soul सामने आने लगा। belongs to us now. और आज मेरे मालिक को 2 नए बैल मिल गए हैं। ढाबे की लाइट गुल हो गई। जब सुबह हुई, वहां ना कोई ढाबा था, ना कोई बाबा। बस 2 बाइक खड़ी थीं और खेत में 2 नए बैल हल चला रहे थे, जिनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे।